मुख्य हमारी उपलब्धियां हैं उसके बारे में आपको 10 विशिष्ट उपलब्धियां हैं जिसके बारे में आपको संक्षेप में बताएंगे। 3 हमारी उपलब्धियां जिसमें घटना को अंजाम देने से पहले ही हमने अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया। 6 ऐसे मामले हैं जिसमें लूट और डकैती के कांडों का हमने उद्भेदन किया और गिरफ्तारी की, और 1 मामला है जिसमें हमने फरार और वांछित नक्सली की गिरफ्तारी की। कुल 10 इस पर विशिष्ट मामले हैं जो हाल के दिनों में हमने किया। इसका ब्यौरा मैं संक्षेप में बताऊंगा, शेष को मैं प्रेस नोट के माध्यम से आप सबको उपलब्ध करा दूंगा। 14 नवंबर को सारण जिला के एकमा थाना के अंतर्गत डकैती की योजना बनाते हुए अपराध कर्मियों में 5 अपराध कर्मी को गिरफ्तार किया गया। इस पूरे गैंग के विरुद्ध में 8 कांड दर्ज हैं और इनके पास में हमने हथियार, कारतूस, मोबाइल, चाकू, मोटरसाइकिल इत्यादि बरामद किया। इस प्रकार से सारण जिले में उपलब्धि हुई। दूसरी उपलब्धि हुई 14 नवंबर को ही बेगूसराय जिले में, जहां चौड़ाही थाना के अंतर्गत आपराधिक घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से और फाइनेंस कर्मी से लूट की योजना बनाते हुए 2 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से भी अवैध हथियार बरामद हुआ। तीसरी मुख्य उपलब्धि हुई सुपौल जिला के जदिया थाना से, जिसमें वाहन चेकिंग के क्रम में जा रहे अपराध कर्मियों में 3 को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से भी अवैध आग्नेयास्त्र, चाकू, मोटरसाइकिल इत्यादि बरामद किए गए। ये 3 उपलब्धियां थीं जो अपराध होने के पहले अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी है। अब मैं 6 वैसे मामले बताऊंगा जिसमें डकैती के कांडों का उद्भेदन हुआ। अररिया के अररिया थाने में 27 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच 5 लूट की घटनाएं हुई एनएच पर। 5 लूट की घटनाओं के उद्भेदन के लिए पुलिस ने एक टीम बनाई और एक विशेष टीम का गठन करते हुए इस पूरे गिरोह को, जो लगातार हाईवे पर लूट करते थे, उनको हमने गिरफ्तार किया। 5 सदस्य इसमें गिरफ्तार कर लिए गए। इनके पास से देशी पिस्तौल 1, देशी कट्टा 1, मैगजीन 2, जिंदा कारतूस, खोखा, मोबाइल 6, लूट की रकम ये सारी बरामद कर ली गई। मोबाइल से और उनकी पूछताछ से हम आगे भी अपराध कर्मियों की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, उसके विरुद्ध भी छापेमारी करेंगे। इस प्रकार से अररिया में ये हाईवे पर जो अपराध करने वाले हैं बड़े गिरोह का हमने उद्भेदन किया। गया, दूसरी घटना गया के इमामगंज में है, जिसमें 9 नवंबर को एक अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा फाइनेंस के किसी कर्मी से वो पैसा ले जा रहे थे, उनसे 3,43,000 लगभग रुपए की लूट कर दी गई। इस घटना के उद्भेदन के लिए भी, चूँकि घटना अननोन थी, किस अपराध कर्मी ने किया ये जानकारी नहीं थी, पुलिस के द्वारा विशेष टीम बनाई गई। 4 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें लूटी गई राशि, मोटरसाइकिल, लूटी गई मोबाइल और घटना कारित करने में जो मोबाइल का प्रयोग किया गया, उन सबको हमने बरामद कर लिया। तीसरी मुख्य उपलब्धि हुई कैमूर के भभुआ जिले से, जिसमें एक अपहृत 32 साल का था, कमलेश पांडे उर्फ सोनू। इसको 3 घंटे के अंदर हमने बरामद किया। घटना इस प्रकार से थी कि अखलासपुर गांव से 14 नवंबर को अपहरण की घटना प्रतिवेदित हुई। अपहृत की बरामदगी हेतु विशेष टीम का गठन किया गया और इनको चेनारी बाजार, जो वहां से कुछ दूरी पर है, वहां से बरामद किया गया और अपहरणकर्ता 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। उनमें से एक अपराध कर्मी का पूर्व से आपराधिक इतिहास भी रहा। ये पता चला कि ये सभी लोग आपस में एक दूसरे को जानते भी थे और ज़मीन की खरीद बिक्री के क्रम में जो पैसा भुगतान हुआ, उस पैसे के लिए ही ये घटना हुई है। विस्तृत अनुसंधान अभी पुलिस कर रही है। चौथी मुख्य उपलब्धि में गोपालगंज के नगर थाना में बैंक से रुपया निकालने वाले लोगों के साथ लूटपाट करने वाले कोढ़ा गैंग का हमने उद्भेदन किया है और ये घटना 4 जनवरी को हुई थी, लेकिन लगातार पुलिस के फॉलोअप से अब इसका उद्भेदन कर दिया गया। कोढ़ा गैंग के 4 सदस्यों को हमने गिरफ्तार किया है। उनके पास से 8 मोबाइल और नगद राशि बरामद हुई है, जिसका हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं। 5वीं मुख्य उपलब्धि में बेतिया के मुफस्सिल थाना अंतर्गत फाइनेंस लिमिटेड कंपनी, नम्र फाइनेंस लिमिटेड, उसका नाम है नम्र फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के फील्ड ऑफिसर से भय दिखाकर लूटपाट की गई थी। उसमें 3 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर इस मामले का उद्भेदन किया गया। 6वीं मुख्य उपलब्धि में दरभंगा के मनीगाछी थाना अंतर्गत स्टेट बैंक में रुपए जमा कराने जाने के क्रम में 4 अपराध कर्मियों द्वारा लगभग 11 लाख रुपए
2 मोबाइल और कागजात को लूटा गया था। इसमें 5 अपराध कर्मियों को हमने गिरफ्तार कर लिया गया और अभी तक 11 लाख रुपए में से 6,28,000 रुपये की बरामदगी भी कर ली है। घटना में प्रयोग किए गए 5 मोबाइल फ़ोन और 2 मोटरसाइकिल को भी हमने जब्त कर लिया। शेष राशि की बरामदगी और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए पुलिस अभी घटना के उद्भेदन में आगे लगी हुई है। 6,28,000 रुपये की बरामदगी हो गई। ये थी मुख्य जो हमारी घटनाएं हुई, जिसमें से 6 का हमने उद्भेदन किया। 3 हमने आपको बताया जिसमें घटना घटित होने के पहले, और अब 10वां जो हमारी मुख्य उपलब्धि है, निश्चित रूप से प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। और आज से जो ये लोक आस्था का महापर्व प्रारंभ हुआ है, उसमें सभी नागरिकों को बिहार पुलिस की ओर से और मैं अपनी व्यक्तिगत रूप से बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह पवित्र आस्था का पर्व है, लोक कल्याण का पर्व इसे माना जाता है और महापर्व के रूप में इसको हम लोग मनाते रहें। अतः इस अवसर पर सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से बिहार की जनता से मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि इस अवसर पर पूरी पवित्रता, आपस में सहयोग और सामंजस्य बना के रखें। किसी भी प्रकार की कोई अफवाह न फैलने दें, न उसको फैलाएं। पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और जो भी प्रशासन के डिफरेंट विभागों के पदाधिकारी उपलब्ध हैं, उन सभी को लगातार सहयोग करें। इस अवसर पर 2-3 बिंदुओं पर मैं ध्यान आकृष्ट करूंगा आप लोगों के माध्यम से। खतरनाक घाटों को चिन्हित किया जा रहा है। जो सुरक्षित जल स्तर है वहीं तक लोगों को जाने के लिए हम लोग अनुरोध कर रहे हैं। किसी भी प्रकार से अनावश्यक रूप से गहरे पानी में जाने के लिए अथवा नाव पर अथवा इस प्रकार से न जाएं जो फिसलन भरा या खतरनाक इलाका है। वहाँ पर जाने से कई बार ये देखा गया है कि छठ पर्व और इस महापर्व के अवसर पर कुछ आकस्मिक दुर्घटनाएं हो जाती हैं। विशेषकर नवयुवकों से मैं आह्वान करना चाहूँगा, सेल्फी लेने के चक्कर में, फोटोग्राफी करने के चक्कर में या डूबते और उगते हुए सूर्य को अर्घ देते समय कोई खास पिक्चर लेने के बहाने खतरनाक तरीके से ऐसा कोई कार्य न करें जो उसके जीवन को खतरा पैदा करे। कुछ लोग चलते हुए वाहन से अथवा कुछ लोग चलती हुई ट्रेन से भी फ़ोटो लेने की कोशिश करते हैं। महान पर्व है, बहुत लोगों की इससे आस्था और भावनाएं जुड़ी हुई हैं। अतः इसको पूरी पवित्रता और शांत और संयमित तरीके से इसको मनाएं, क्योंकि ये पर्व भी पूरी तरह से शांति और संयमित रह करके बहुत ही अनुशासन का प्रतीक ये पर्व है। अतः इस पर्व को बहुत ही अनुशासन से मनाएं। सोशल मीडिया पर हम लोग लगातार निगरानी रखेंगे। आम जनता से भी अपील है आप लोगों के माध्यम से कि किसी भी प्रकार की कोई अफवाह हो उस पर ध्यान न दें। आधिकारिक सोशल मीडिया जो हमारे हैं उस पर लगातार नज़र बनाए रखें। हम लोग जगह जगह से सूचनाएं एकत्रित करेंगे। हमारा जो राज्य स्तरीय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है वो लगातार आपको सूचनाएं अपडेट करेगा। कुल मिलाकर के इस पर्व को बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, संयम से और अनुशासन से ये पर्व जिसका प्रतीक है उस प्रतीक के रूप में लोक आस्था का, लोक कल्याणकारी पर्व हम लोग मनाएं, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। लगातार बिहार में विशिष्ट इकाई है विशेष कार्यबल STF, स्पेशल टास्क फोर्स। इसके द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत हमारी लगातार उपलब्धि हैं। अक्टूबर माह के आंकड़े हमारे पास में उपलब्ध हैं और जनवरी से लेकर अक्टूबर तक कुल हमने 448 मोस्ट वांटेड अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 50,000 के इनामी अपराध कर्मी 11 और 25,000 के इनामी अपराध कर्मी 5 हैं। इनको हमने गिरफ्तार किया है। कुल जिंदा कारतूस की बरामदगी 935 हमने की है, वो अक्टूबर महीने की है। जो जनवरी से अक्टूबर तक का कुल आंकड़ा है उसमें 8,540 कारतूसों की हमने बरामदगी की है। डेटोनेटर भी 13,806 बरामद हुए हैं। IED अर्थात जो बारूदी सुरंग है उसमें 20 बारूदी सुरंग की बरामदगी भी हमने जनवरी से लेकर अक्टूबर तक की है। राज्य के बाहर से अपराध कर्मियों की विशिष्ट गिरफ्तारी के लिए भी हम लोग STF की मदद लेते हैं। उनके माध्यम से जनवरी से अक्टूबर तक कुल 21 राज्य के बाहर के अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस की अपराधियों के साथ मुठभेड़ 3 हुई हैं और पुलिस मुठभेड़ में मारे गए अपराध कर्मी 1 हैं। जनवरी से अक्टूबर तक 5
विशिष्ट हथियार जिसमें AK-47 3, SLR 1 और 303 की 1, कुल 5 राइफल भी हमारी बरामद हुई हैं। देशी हथियारों में कुल देशी हथियार 197 हमने बरामद किए हैं। अगर हम केवल अक्टूबर माह की बात करें तो अक्टूबर माह में 2 घोषित इनामी इस साल गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें एक 50,000 इस महीने गिरफ्तार हुए हैं अक्टूबर में। 50,000 का घोषित इनामी एक है और 25,000 के एक घोषित इनामी है। और इसके अलावा राज्य के बाहर से 2 अपराध कर्मियों को अक्टूबर माह में हमने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। और कुल नकद बरामदगी की अगर बात करें तो जनवरी से अक्टूबर तक 30,12,580 रुपये STF की इस टीम के द्वारा बरामद किए गए। अक्टूबर महीने में ये गिरफ्तारी है 15,900 रुपये। विस्तृत ब्यौरा आपको इस प्रेस नोट के साथ में दिया जा रहा है।